नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर वाले आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और तो आपका स्वागत करते हैं बी आर उदय क्लासेस पे। चलिए देखते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन को। तो जो अपना पहला नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है। इसका आंसर ये है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम हम लोग उन सभी क्रियाओं को करते हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। सिंपल सी इसकी 2 लाइन आप लोग को याद रखनी है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जीवों में पोषण अनिवार्य है क्योंकि जीवों के टूटे फूटे कोशिकाओं के मरम्मत और विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं ऊर्जा हमें पोषण से प्राप्त होता है, अतः पोषण जीवों में अनिवार्य है। तो देखिए, पोषण जीवों में अनिवार्य क्यों है? क्योंकि जो जीव होते हैं इसमें पोषण अनिवार्य है इसलिए क्योंकि जो जीव होते हैं इनकी टूटी फूटी कोशिका होती है, उनकी मरम्मत करने के लिए और दिन भर में हम लोग जो विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य करते हैं उस कार्य को संपादन यानी कि करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है ये हमें पोषण से ही प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो पोषण है ये आवश्यक है, क्योंकि अगर पोषण रुक गया तो हमारा ऊर्जा भी रुक जाएगा। और जब ऊर्जा रुक जाएगा तो हम लोग दिन भर में जो जो काम कर पाते हैं हम लोग किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। और साथ ही जो हमारा टूटा फूटा कोशिका है उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। अब देखिए, जो अपना 3 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन छोटा सा है। और आंसर इसका कुछ ऐसे हो जाएगा कि जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण किसे कहते हैं? तो जो जीव होते हैं ये पोषक तत्व मतलब कि भोजन, तो भोजन को ग्रहण करके भोजन का उपयोग करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखिए, जो अपना 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, प्रकाश संश्लेषण वाला। तो इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रम में पौधे वायुमंडल से CO2 गैस, जड़ द्वारा जल एवं सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसके द्वारा जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं यह क्या करते हैं? तो ये अपने भोजन को तैयार करते हैं। और ये जो प्रक्रम है इस प्रक्रम में जो पौधे होते हैं ये वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं और जो उन पौधे के जड़ होते हैं उनके द्वारा ये जल यानी कि H2O को लेते हैं। और सूर्य की प्रकाश तो होता ही है और क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में पाया जाता है। तो सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अब देखिए, जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आंसर में ये दिया गया है कि हमारे अम्ल में जठर रस बनता है और उसी रस उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है जो भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसका पाचन करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम आता है। तो चलिए हम लोग क्या देखा कि जो हमारा आमाशय होता है इसमें जठर रस बनता है और उसी जठर रस में क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे हम लोग HCl भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पेप्सिन नाम के एंजाइम को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है। और ये सक्रिय पेप्सिनोजेन क्या करता है? तो ये भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है और भोजन की प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा जो अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है ये कीटनाशक के रूप में भी काम करता है, जो क्या करता है? तो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब देख लीजिए, अपना 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि मृतजीवी पोषण क्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भले ये छोटा हो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा कि मृतजीवी पोषण पर पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन मृत प्राणियों के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो
मृतजीवी पोषण क्या है, तो ये प्रपोषण की वह विधि है जिस विधि में क्या करते हैं, तो जिस विधि में जो जीव होते हैं ये अपना भोजन मरे हुए प्राणी यानी कि मृत प्राणी के शरीर से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका हो जाएगा ये आंसर, आप लोग देख लीजिए। जो अपना 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि पाचक एंजाइम क्या कार्य करता है। तो चलिए जानते हैं कि जो पाचक एंजाइम है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि पाचक ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस में पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो जो पाचक ग्रंथि द्वारा पाचक रस होता है उस पाचक रस के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए, अब ये लिखा गया है कि अलग अलग पाचक ग्रंथि अलग अलग पाचक एंजाइम का स्रावन करता है। पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करता है। तो क्या करता है, तो ये जो पाचक ग्रंथि होती है ये पाचक रस को स्रावित करती है यानी कि निकालती है, और ये जो पाचक रस होता है इसी के अंदर पाचक एंजाइम पाया जाता है। और जो अलग अलग पाचक ग्रंथियाँ होती है ये अलग अलग पाचक एंजाइम का स्रावन यानी कि निकालती है। पाचक एंजाइम क्या करता है, तो ये भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल से सरल रूप में बदलने का यानी कि परिवर्तित करने का काम करता है। अब देखिए, जो अपना 8 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग लिख लीजिए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि पीत यकृत द्वारा स्रावित होने वाली क्षारीय रस है जो अमाशय से ग्रहणी में अम्लीय कायम को क्षारीय बनाती है जिससे उसका पाचन आगे हो पाता है। साथ ही पीत भोजन के वसा के बड़े अणु को सरल अणु में खंडित करता है। तो पीत क्या है, तो पीत है जो यकृत द्वारा स्रावित होने वाली एक क्षारीय रस है। पीत क्या है, एक प्रकार की क्षारीय रस है जो क्या करती है, तो अमाशय से ग्रहणी में आए जो अम्लीय कायम होती है इसको क्षारीय बनाने का काम करती है। और जब ये अम्लीय कायम को क्षारीय बनाती है तो उससे उसका पाचन आगे भी हो पाता है। साथ ही जो पीत रस है ये भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं, वसा के अणु, इस वसे के अणु को खंडित करके सरल अणु बनाता है। तो इतना काम करता है अपना पीत। अब देखिए, जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि विषम पोषी या फिर परपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। परपोषी पोषण को ही हम लोग विषम पोषी पोषण भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि विषम पोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके अपने भोजन को अन्य जीवों से प्राप्त करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो क्या होता है कि जो विषम पोषी पोषण है ये पोषण की वह विधि है जिसमें जीव क्या करते हैं, तो जिसमें जो जीव होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं और अपने भोजन को अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है स्वपोषी पोषण, दूसरे का नाम है मृतजीवी पोषण और तीसरे का नाम है प्राणी संपोषण। तो ये तीनों क्या है, तो ये तीनों परपोषी पोषण के प्रकार हैं। अब देखिए, जो अपना 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है। तो चलिए जानते हैं कि जो स्वपोषण विधि होती है इसके लिए हमें आवश्यक कौन कौन से पदार्थ होते हैं। आंसर आप लोगों को कुछ ऐसे लिखना है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है यानी कि नीचे लिखा गया है। पहला पदार्थ कौन सा चाहिए, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, तो दूसरा हमें चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस हमें चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए तीसरा हमें चाहिए H2O यानी कि जल। और चौथा हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश। अगर ये चारों चीज़ हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वपोषी पोषण कर सकते हैं। हम मनुष्य के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जल भी हमारे पास होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए हम लोग स्वपोषण नहीं कर पाते हैं। और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है हरे पेड़ पौधों में, तो हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषण की विधि कर पाते हैं। हम लोग स्वपोषण नहीं करते, हम लोग परपोषण करते हैं। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए, जिस PDF से आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहीं पे आप लोग को क्या होगा, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कीजिए। वहीं पे मैं इस सारा का सारा PDF देता हूँ, तो इसका PDF भी मैं वहीं पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने व्हाट्सएप
ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो। और एक और बात की, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियो और देखना है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी आप कुछ फ़ायदा करा सके। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ नोट डाल दिया है और ये भी मैं वहीं पे डाल दूँगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।